सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज कर रहा था तो देवता बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपने मन में देवादिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुंचे। नारद जी को वहां आया देख सभी देवता सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उन्हें प्रार्थना करना शुरू कर दिया ताकि वो सारे दुखों को दूर करने में उनकी मदद करें। ये प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले, देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं अवश्य तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उनके राजमहल में जा रहा हूँ। ये कहकर नारद जी जलंधर के राज की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नारद जी ने जलंधर की राजसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप जा कहाँ रहे हैं? मैं धन्य हुआ हूँ जो आप मेरे घर को पवित्र करने आए हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद बोले, दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। इस लोक में आप सब सुखों को भोग रहे हैं। जलंधर, अभी कुछ समय पूर्व मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर गया। वहां कैलाश पर सैकड़ों कामधेनुओं को हजारों योजन में फैले कल्पतरु के वन में घूमते हुए देखा। वो कल्पतरु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को भी देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर गौरवर्णी 3 नेत्र वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। असुर राज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई नहीं है। उनके समान समृद्धशाली और ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने के सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा को देखकर नारद जी जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले, हे दैतेंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी की योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा भी आपके पास है। कल्पवृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरों, मणियों के अंबार आपके पास लगे हैं। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजाने आपके पास हैं। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या करते होंगे, परंतु दैत्यराज, आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वो किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण कर इसकी कमी को यथाशीघ्र पूरा कर दें। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से भला कौन बच सकता है? उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो श्रेष्ठ रत्नों से श्रेष्ठ हो? यदि आप इस प्रकार की स्त्री जानते हैं तो मुझे बताएं। मैं उस स्त्री रत्न को अवश्य इस राजभवन में लाकर इसकी और भी शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे दैतेंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न त्रिलोकी नाथ महान योगी भगवान शिव के पास है। वो उनकी परम सुंदरी पत्नी देवी पार्वती हैं। वे सर्वांग सुंदर होने के साथ सर्वगुण संपन्न। संसार में कोई भी स्त्री उनके बराबर नहीं। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई और नहीं। ये कहकर देवर्षि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग में उड़ गए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, जब देवर्षि नारद इस प्रकार दैत्यराज जलंधर को देवी पार्वती की सुंदरता और भगवान शिव के परम ऐश्वर्य और समृद्धि के बारे में बताए, तब वहां क्या हुआ? दैत्यराज ने क्या किया?
व्यास जी के ऐसे प्रश्न सुनकर सनत कुमार बोले, हे महामुनि, नारद जी के वहां चले जाने पर असुरराज जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और उसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर जाने की आज्ञा दी। जलंधर ने कहा, राहु उस पर्वत पर एक योगी रहता है। वो जटाधारी योगी अपनी सर्वांग सुंदर पत्नी के साथ रहता है। तुम्हें मेरे लिए उनकी पत्नी को लाना है। अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा पाकर वो दूत भगवान शिव के स्थान पर पहुंच गया। वहां नंदी ने उस राहु नामक दूत को अंदर जाने से रोका और उसे वहीं रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं, सीधे अंदर चला गया। वहां कैलाशपति भगवान शिव के सामने उसने अपने दैत्यराज जलंधर का संदेश शिव जी को सुनाया। जैसे ही असुरराज जलंधर के दूत राहु ने यह संदेश त्रिलोकीनाथ शिव को सुनाया, उसी समय शिव जी ने सामने की धरती को दो भागों में फाड़ दिया और उसमें से एक भयानक गर्जना हुई और एक पुरुष प्रकट हुआ। वो पुरुष अत्यंत बलशाली और वीर जान पड़ता था। उसका मुख सिंह के समान था। ऐसा लगता था मानव रूप में सिंह साक्षात सामने खड़ा है। वो नृसिंह रूपी पुरुष तुरंत राहु को खाने के लिए झपटा। यह देखकर राहु अपने प्राण की रक्षा के लिए दौड़ा, परंतु असफल रहा। उसने राहु को कसकर पकड़ लिया। जब राहु ने देखा अब कोई बचने का रास्ता नहीं, तब राहु भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि मेरी प्राणों की रक्षा करें। वह बोला, हे भगवान, मैं असुरराज जलंधर का दूत हूँ। मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो मेरे स्वामी की आज्ञा है। हे कृपा निधान, मेरी भूल को क्षमा कीजिए। राहु के वचन सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने नृसिंह रूपी पुरुष को आज्ञा दी कि वो राहु को छोड़ दे। अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए राहु को उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब उन्होंने राहु को छोड़ दिया, तब शिव जी से बोले, हे भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैंने इस दुष्ट को छोड़ दिया, परंतु हे प्रभु, मैं भूखा हूँ, मैं क्या करूँ? क्या खाकर मैं अपनी भूख शांत करूँ? तब भगवान शिव ने कहा कि आपने हाथ पैर के मांस को खाकर अपनी भूख शांत कर लो। शिव जी की आज्ञा से सिरोधार्य कर उसने अपने हाथों पैरों को मांस को खा लिया। अब सिर्फ उसका सिर ही बचा था। यह देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन कर मुझे प्रसन्न किया। तुम वाकई मेरे प्रिय हो। आज से तुम मेरे प्रिय भक्तों में पूज्य होगे। जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा वो अवश्य तुम्हारी आराधना करेगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उस पर भक्ति का कोई भी कृपा दृष्टि नहीं होगी। उस दिन से वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का प्रिय गण बनकर रहने लगा। संसार में स्वकीर्ति मुख के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, असुरराज जलंधर के राहु नामक दूत का क्या हुआ? जब भगवान शिव ने राहु को अभयदान दे दिया, तो फिर राहु कैलाश पर्वत से कहाँ गया और उसने क्या किया, इस विषय में मुझे बतलाइए। महर्षि व्यास के इस वचन को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब राहु नामक दूत को शिव जी ने उस पुरुष के हाथों से मुक्त करा दिया, तब राहु तुरंत भागकर अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास गया और वहां उसने अपने स्वामी को सारी बातें बता दी जो वहां पर हुई थी। उन सारी बातों को जानकर जलंधर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। जलंधर ने अपने सेनापति और अन्य अधिकारियों को बुलाकर अपनी दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार करने की आज्ञा दी। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि महावीर पराक्रमी दैत्य युद्ध के लिए तैयार हो गए। जलंधर की विशाल चतुरंगिनी सेना भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। उस सेना के साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु भी थे। इधर जब देवता को ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी सेना को साथ लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है, तो देवराज इंद्र शिव जी को अवगत कराने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से सारी बातें बताई। इंद्र ने भगवान शिव के विषय में भी उन्हें बताया और भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ असुरराज जलंधर के वश में हैं और इसके
साथ उनके घर में निवास करते हैं। इसी कारण हम सब देवता विवश हैं। हमें न चाहते हुए जलंधर के अधीन होना पड़ा। भगवान, आप भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा कर हमें जलंधर से मुक्त कराइए। उसे मारकर हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। सारी बातें ज्ञात हो जाने पर भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया। प्रभु के स्मरण करते ही विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए। उन्हें देखकर शिव जी ने उनसे पूछा, हे विष्णु, तुम्हें मैंने दैत्येन जलंधर का वध करने के लिए भेजा था, फिर तुमने उनका वध क्यों नहीं किया और उनके घर में क्यों निवास करने लगे हो? अपने आराध्य भगवान शिव की ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, हे करुणा निधान भगवान शिव, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे दैत्यराज जलंधर का संहार करने के लिए भेजा था, परंतु मैं उसे मार ना सका, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती की क्षमा दीजिए। प्रभु, मैं जलंधर का वध इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जलंधर मेरी प्राण वल्लभा देवी लक्ष्मी का भाई है और उसमें आपका भी अंश विद्यमान है, इसलिए उस दैत्य की वीरता से प्रसन्न होकर मैं उसके घर में निवास करता हूँ। भगवान विष्णु के वचन सुनकर त्रिलोकी नाथ भगवान शिव हंसने लगे। फिर बोले, देवताओं, तुम भी सभी सोच और चिंता को त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का संहार करूंगा। ये सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। इस समय जलंधर अपनी विशाल सेना को साथ लेकर कैलाश के निकट पहुंच गया। उसने कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ा कोलाहल होने लगा। ये शोर सुनकर भगवान शिव को क्रोध आया। तब उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे जाकर राक्षसों से युद्ध करें। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उन गणों ने युद्ध करने की ठान ली। शिव गणों और जलंधर की दैत्य सेना में भीषण युद्ध होने लगा। शिवगण बड़ी वीरता से दैत्यों से भिड़ गए। उन्होंने कई दैत्यों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया, सैकड़ों को घायल कर दिया, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी मृत दानवों को पुनः जीवित करते गए और पुनः वो युद्ध में खड़े होकर युद्ध करने लगे। जब दैत्य सेना किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रही थी तब शिवगण व्याकुल हो गए। तब शिवगण ने भगवान शिव के पास जाकर इसकी सूचना दी। शिव जी को यह बात ज्ञात हुई। तब शुक्राचार्य पर वो क्रोधित हो उठे। उस समय भगवान शिव के मुख से एक भयंकर ज्वाला कृत्या के रूप में प्रकट हुई और उसका रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। वह वहां से सीधे भूमि और दैत्यों के निकट को पकड़कर उसे खाने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए कृत्या शुक्राचार्य के निकट पहुंची और वहां से उन्हें भी गायब कर दिया। जब आप अपने परम सहायक गुरु शुक्राचार्य वहां पर नहीं दिखाई दिए तो हजारों वीर एक साथ घायल होने लगे, मारे जाने लगे। तब दैत्य सेना का मनोबल टूटने लगा। दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। जलंधर काल में शुंभ निशुंभ आदि वीर दैत्य भी पूरी ताकत से युद्ध करते रहे। इधर भगवान शिव की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी पूरे मनोयोग से दैत्य सेना को पछाड़ने के लिए युद्ध करते रहे। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के गण, उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बहुत बलवान वीर साहसी हैं। उन्होंने पराक्रम से दैत्येंद्र जलंधर के परम वीरों कालनेमी शुंभ निशुंभ को पराजित किया। असुर सेना का डटकर सामना किया। सब देवता को बचाने का प्रयास किया। सब दैत्य अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागने लगे। यह देखकर असुरराज जलंधर अपने रथ पर बैठकर युद्धभूमि की ओर आगे बढ़ने लगा और बड़ी भयानक गर्जना करने लगा। उसकी ललकार सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के गण बढ़ चढ़कर युद्ध में भाग लेने लगे। असुर सेना और देवताओं की सेना के बीच रथों, हाथी, घोड़े, शंख एवं भेरी से युद्ध भूमि गुंजायमान होने लगा। दैत्यराज जलंधर ने जब ऐसा देखा तो एक बाण छोड़ा जिससे चारों ओर कोहरा फैल गया। धरती से आकाश तक सिर्फ धुंध दिखाई दे रहा था। फिर उसने नंदीश्वर, गणेश, वीरभद्र को एक साथ कई बाण मारकर घायल कर दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने असुरराज जलंधर पर अपनी शक्ति चला दी। कार्तिकेय द्वारा चलाई गई शक्ति से फलस्वरूप जलंधर धरती पर गिर पड़ा।
वो उठकर खड़ा हो गया और पूरी शक्ति के साथ पुनः युद्ध करने लगा। उसने सबसे पहले कार्तिकेय पर प्रहार किया। जालंधर ने अपनी गदा उठा ली और पूरे बल से कार्तिकेय की ओर मारी, जिससे कार्तिकेय अपनी चेतना खो बैठे बेहोश होकर धरती पर गिर गए। ये दृश्य देखकर गणेश नंदी चिंतित हो गए। तब जालंधर ने उन पर भी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वे दोनों मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तब वीरभद्र जालंधर से युद्ध करने के लिए आए। जालंधर ने उन पर अपनी गदा से प्रहार किया। वीरभद्र का सर फूट गया, रक्त बहने लगा। ये देखकर सभी शिवगण व्याकुल हो गए और डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब युद्ध भूमि में देवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वीर साहसी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब ये देखकर सभी शिवगण भयभीत होकर शिव की शरण में चले गए। तब भगवान शिव को युद्ध स्थल का समाचार मिला। तब वे स्वयं दैत्यराज जालंधर को सबक सिखाने के लिए युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। अपने आराध्य भगवान शिव को युद्ध स्थल का नेतृत्व करते देख सभी शिवगण जो पहले डर कर भागे थे पुनः लौट आए। शिवगणों ने पहले जैसे जोश को संभाला और युद्ध को प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर भयंकर दैत्य भी भयभीत होने लगे और युद्ध छोड़कर भागने लगे। ये देखकर असुरों के स्वामी जालंधर को क्रोध आया। वो तीव्र गति से शिव की ओर दौड़ा। इस कार में शुंभ निशुंभ नामक सेनापति ने अपने स्वामी का साथ दिया। ये देखकर भगवान शिव ने प्रत्युत्तर देते हुए जालंधर के बाणों को काट दिया। वे अपने धनुष बाणों से बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने कई दैत्यों को फरसे से काट डाला। बलाहक और धसमर जैसे भयानक राक्षसों को पल भर में मार दिया। शिवजी का वाहन बैल भी अपनी सींगों के प्रहार से सबको घायल करने लगा। यह देखकर जालंधर अपने सैनिकों को समझाने लगे कि वे ना डरें और युद्ध करते रहें, पर दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने को तैयार नहीं हुई। क्रोधित जालंधर ने उन्हें ललकारते कहा। जालंधर ने अपने बाणों को एक साथ हाथ में उठा लिया। भगवान शिव को बेंधने के प्रयास में आगे बढ़ा, लेकिन वो सफल ना रह सका। भगवान शिव ने उसके सभी बाणों को काट डाला और उसके रथ की ध्वजा को भी नीचे गिरा दिया। असुरराज जालंधर ने सभी बाणों को कटने के पश्चात भगवान शिव ने एक बाण मारकर जालंधर को घायल कर दिया और उसके धनुष को काट दिया। ये देखकर जालंधर ने युद्ध करने की लिए गदा उठा ली। तब शिव जी ने अपने बाण से उसकी गदा के 2 टुकड़े कर डाले। ये देखकर दैत्येंद्र जालंधर ये जान गया कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उससे अधिक बलवान है और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तब जालंधर ने जीतने के लिए गंधर्व माया उत्पन्न की। वहां उस युद्ध स्थल पर हजारों संख्या में गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हुए और नृत्य करने लगे। वहां मधुर संगीत बजने लगा। ये सब देखकर सभी देवता सैनिक मोहित हो गए और युद्ध को भूलकर नृत्य में गाना बजाना देखने में मग्न हो गए। इधर देवादिदेव भगवान शिव भी गंधर्व माया से मोहित होकर नृत्य देखने लगे। तब दैत्यराज जालंधर ने देखा कि सभी देवता सहित देवादिदेव भगवान शिव भी उस गंधर्व माया से मोहित होकर अप्सराओं के नृत्य को देख रहे हैं। तब वो चुपके से भागा और बाहर खड़ा हुआ। असुर राज जालंधर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का रूप धारण कर बैल पर बैठकर देवी पार्वती के पास कैलाश पहुंचा। वहां कैलाश पर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ व्यस्त थी। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को आता देखा, तब उन्होंने अपने सखियों को वहां भेजा और स्वयं शिव के समीप आ गई। देवी पार्वती के अति प्रतिम सौंदर्य को देखकर जालंधर का मन विचलित हो उठा और वो अपलक निहारने लगा। जालंधर के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर पार्वती को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई बहरूपिया है या फिर भोलेनाथ जो भगवान शिव का रूप धारण करके उन्हें ठगने आया है। ये विचार मन में आते ही देवी पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गई कि शायद ये कोई अन्य ही है। तभी वे एक अन्य स्थान पर पहुंची और उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करके उन्हें वहां बुलाया। विष्णु ने वहां पहुंचकर देवी को नमस्कार किया और उनसे प्रश्न किया, क्या आप जालंधर के इस कार्य को जानते हैं? देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ लिए और बोले, हे माता, आपकी क्या आज्ञा है? मैं उस दुष्ट को किस प्रकार दंड दूं? तब देवी ने कहा कि आप तो उचित जो समझ रहे हैं वही करें।
तब श्री विष्णु ने जलंधर को छलने के लिए उसके नगर की ओर जाने की योजना बनाई। इसके बाद व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब माता पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु सागर पुत्र जलंधर की नगरी को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने वहां जाकर क्या किया? व्यास जी का ये प्रश्न सुनकर सनत कुमार मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, दैत्यराज जलंधर की नगरी में पहुंचकर श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि अब वे क्या करें, परंतु अगले ही पल उन्हें समझ में आ गया कि जैसे को तैसा। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार जलंधर ने छद्मस्यु रूप धारण करके देवी पार्वती को छलने की कोशिश की थी, वे भी वहां जाकर उनकी पत्नी विंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर देंगे। वे जानते थे कि जलंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से भी अभी तक बचा हुआ है, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना जरूरी है। मन में ये विचार आते ही वे नगर के राज उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर दैत्यराज जलंधर की पतिव्रता पत्नी विंदा अपने कक्ष में सो रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु की माया के फलस्वरूप उन्होंने रात्रि में एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनका पति निर्वस्त्र होकर सिर पर तेल लगाकर और गले में काले रंग के फूल की माला पहनकर भैंसों पर बैठा है और उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु उसे घेर कर खड़े हैं। उस समय चारों ओर घोर अंधकार फैला था और वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा सपना देखकर वो डर गई, उसकी आंखें खुल गई। तभी उसने देखा कि सूर्य उदय हो गया, परंतु सूर्य अत्यंत कांतिहीन था और उसे सूर्य में एक छेद दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर विंदा का मन व्याकुल हो उठा और वो इधर उधर टहलने लगी। कभी छज्जे पर, कभी अटारी पर चढ़ती, कभी जमीन पर बैठ जाती, परंतु उसे कहीं सुकून न मिलता। जब इस प्रकार विंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वो मन ही मन शांति प्राप्त करने के लिए उद्यान की ओर चली गई। वहां निर्जन स्थान पर आगे पीछे घूमने लगी। वहां सिंह के समान दो भयंकर राक्षस उसके पीछे पड़ गए। विंदा उन्हें देखकर डर गई और प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागने लगी। भागते हुए उसने एक तपस्वी को देखा। भयभीत विंदा उन मुनि से अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। तब तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उन राक्षसों को ललकारते हुए जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही वे दोनों राक्षस भाग गए। तब विंदा ने दोनों हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया। तत्पश्चात उनको अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली जानकर विंदा ने उन मुनि को अपने पति दैत्यराज जलंधर के विषय में पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि देवी, तुम्हारा पति युद्ध में मारा गया। ये कहकर उन्होंने कुछ इशारा किया, जिसके फलस्वरूप दो वानर उसके सामने प्रकट हुए। अगले ही पल उन तपस्वी का संकेत पाकर वे वानर आकाश मार्ग से उड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात दैत्यराज जलंधर का कटा हुआ सिर आसमान से नीचे लौट आसमान से सिर लेकर उनके सामने लौट आए। अपने पति जलंधर का कटा हुआ सिर देखकर विंदा बेहोश हो गई। कुछ समय पश्चात होश में आने पर रोते हुए वृंदा उन मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वे उनके पति को पुनः जीवित कर दें। ये कहकर वो बड़ी जोर जोर से रोने लगी और बोली, यदि आप मेरे पति का जीवन दान नहीं दे सकते तो आप मुझे मृत्यु दे दें। विंदा के इस प्रकार के वचन को सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का वध त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा हुआ है, अतः उसको जीवित करना देवादिदेव भगवान शिव का विरोध करना है, परंतु अपनी शरण में आए हुए मनुष्य की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर सकूंगा। ये कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्रोच्चारण करते हुए जलंधर पर छिड़का, जिसके फलस्वरूप वो जल से मंत्रोच्चारण के द्वारा वो जीवित हो गया। जलंधर के जीवन दान से तपस्वी वहां अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उस तपस्वी ने सूक्ष्म रूप में जलंधर की काया में प्रवेश कर दिया। तत्पश्चात तपस्वी का रूप धारण करने वाले मुनि कोई और नहीं, स्वयं विष्णु थे। अपने पति को अपने सामने पास आकर देखकर देवी विंदा बड़ी ही प्रसन्न हुई। तुरंत अपने पति को गले लगा लिया। उसने उन
सब बातों को भयानक स्वप्न समझकर भुला दिया और बहुत समय तक छद्म वेशधारी जलंधर के साथ वन में रमण करती रही। परंतु मायावी की माया भला कब तक छिप सकती है। एक दिन विंदा को ज्ञात हो गया कि उसके साथ विहार करने वाला पुरुष कोई और नहीं श्री विष्णु है, जो कि उनके पति का रूप धारण करके उन्हें छल रहे हैं। ये सारी जानकारी जानकर वृंदा बहुत दुखी हुई। तब श्री हरि विष्णु से बोली, तुमने एक पराई स्त्री का उसके पति बनकर उसका उपभोग किया है। मैं तुम्हें धिक्कार है। मैं किस प्रकार अपने पति का सामना कर पाऊंगी। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। पर तुम्हें तुम्हारी करने की सजा अवश्य मिलेगी। तुमने मुझ अबला जानकर मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें साफ देती हूँ कि जिन राक्षसों से तुमने मुझे डर कर मेरा विश्वास जीता, वे राक्षस तुम्हारी पत्नी का भी हरण करेंगे और तुम उनके वियोग में हर ओर भटकोगे। तब यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा अगला जन्म तुलसी के रूप में होगा और मैं संजीवनी रूप में शक्ति से भी पवित्र होकर अपनी शक्ति का प्रमाण दूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु को इस प्रकार शाप देकर असुरश्रेष्ठ जलंधर की पत्नी विंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और उनमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस अग्नि से एक तेज प्रकट हुआ और वो जाकर देवी पार्वती में समा गया। जलंधर का वध। व्यास जी बोले, हे तात, उधर जब असुरराज जलंधर द्वारा फैलाई गई गंधर्व माया से मोहित होकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी युद्ध को भूलकर अप्सराओं के साथ नित्य गान देखने में व्यस्त थे, तब क्या हुआ। उधर जब जलंधर को पहचान कर देवी पार्वती कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हुई, तब क्या हुआ। भगवान शिव ने क्या किया। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब जलंधर को अपने सामने भगवान शिव रूप में देखकर पार्वती ने ये जान लिया कि वो कोई बहरूपिया है, तब वो तुरंत अंतर्धान हो गई। उनके अंतर्धान होने की सारी माया वहीं पर दिखाई दे रही थी। माया के गायब होते ही सभी देवता अपने होश में आ गए। उधर देवादिदेव भगवान शिव की चेतना वापस लौट आई और जलंधर की माया को जानकर अत्यधिक क्रोधित हुए। तब जलंधर भी देवी पार्वती के अचानक वहां से गायब होने के कारण तुरंत युद्ध भूमि पर लौट आया। तत्पश्चात भगवान शिव असुरराज जलंधर में भयंकर युद्ध होने लगा, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की वीरता और बल के सामने वह तुच्छ असुर टिक नहीं पाया। ये बात जल्द ही उसके समझ में आ गई। सर्वेश्वर शिव को जीत पाना सबके बस की बात नहीं और ये सबसे मुश्किल काम है, बल्कि असंभव है। तब असुरराज जलंधर ने भगवान शिव को जीतने के लिए एक माया का सहारा लिया। उसने तुरंत अपनी माया द्वारा पार्वती को प्रकट किया और उन्हें रथ पर बांध लिया। जलंधर ने 2 सेनापति शुंभ निशुंभ अपने हाथों से भयंकर अस्त्र लेकर देवी को मारने के लिए झपटे और देवी पार्वती रोते हुए अपनी सहायता के लिए आराध्य भगवान शिव को पुकारने लगी। यह दृश्य देखकर भगवान शिव अत्यंत चिंतित हुए। अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर व्याकुल हो गए। तब अपनी प्रिया पार्वती को दैत्येंद्र जलंधर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बड़ा भयानक रूप धारण किया। उनका रौद्र रूप देखकर राक्षसी सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी, छिपने का प्रयास करने लगी। उधर दैत्य सेना के प्रधान शुंभ निशुंभ भी डर गए और युद्ध से बचने की कोशिश करने लगे। उनसे भयभीत होकर जलंधर की माया समाप्त हो गई। युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। इधर उधर सब दौड़ने लगे। जब शुंभ निशुंभ भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब भगवान शिव ने इन्हें ललकारा, परंतु फिर भी युद्ध के लिए वो तत्पर ना हुए। भगवान शिव बोले, तुम मेरी देवी पार्वती को मारने के लिए बढ़े थे, अब क्यों डरकर भाग रहे हो। आओ मेरे साथ युद्ध करो, अपनी वीरता का परिचय दो। भगवान शिव के वचन को सुनकर उन पर कोई प्रभाव न पड़ा, वे भागते रहे। तब क्रोधवश भगवान शिव ने शुंभ निशुंभ को शाप देते हुए कहा, हे दुष्ट असुरों, युद्ध में कभी भी पीठ दिखाने वाले पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। परंतु जिनको तुमने मारने का प्रयत्न किया है, वे ही देवी तुम्हें एक दिन तुम्हें
वध करेंगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर क्रोध से भरा जलंधर उन पर झपट्टा मारने लगा। उसने भयानक बाण चलाकर पूरी पृथ्वी को अंधकार से भर दिया। इससे भगवान शिव का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उन्होंने चरणांगुष्ठ से बने हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया। उधर चक्र ने तुरंत जलंधर के सिर को उनके जड़ और धड़ से अलग कर दिया। जब चक्र ने असुरराज जलंधर का सर काट दिया तो बहुत भयानक ध्वनि हुई। महादानव जलंधर पल भर में ढेर हो गया। जिस प्रकार काजल का विशाल पर्वत दो टुकड़ों में विभक्त होकर रक्त की भांति फैल जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर का रक्त मांस महारौरव में जाकर रक्त कुंड बन गया। दैत्यराज जलंधर के शरीर से निकला अद्भुत तेज उस समय भगवान शिव के शरीर में प्रवेश हुआ। जलंधर का वध होते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवता ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। अप्सराएं और गंधर्व मंगल गान करने लगे। सारी दिशाओं में भगवान शिव की पूजा होने लगी, फूल बरसने लगे। और यहीं पर अध्याय समाप्त होता है।